नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज है संडे और आप सभी को पता है कि संडे को रात को 9 बजे अपना जो शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट है दोस्तों वो होता है। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन में जो मेगा टेस्ट होता है उसमें जीके और हिंदी का टेस्ट आपका लेता हूं। यदि आपने नहीं देखा तो इस लाइव सेशन के बाद में वो देखना ज़रूर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ठीक रात के 9 बज चुके हैं और जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों ये टेस्ट देने के लिए। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए अपने साथ। दोस्तों, रात के ठीक 9 बज रहे हैं, लाइव आने का समय हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है कि 9 बजे अपना जो संडे को है शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टेस्ट की। दोस्तों, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ और वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है क्या, और सभी लोग आगे हैं क्या। फिर मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों आज के बेहतरीन टेस्ट की। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत करते हैं। 151 नंबर अपना पहला क्वेश्चन है। गांधी जी का संपूर्ण भारत ने अनुसरण किया क्योंकि उनका पहला ऑप्शन है लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति का था, दूसरा है अंग्रेजों को भगाना था, जाति पाति को हटाना था या सत्य बोलना था। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको बता देता हूँ कुल 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है। मैं हर टेस्ट में आपको कहता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संपूर्ण भारत ने अनुसरण किया क्योंकि उनका लक्ष्य जो था स्वतंत्रता प्राप्ति का था। दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट माना गया है। 3 नंबर मिलते हैं आपको पहले ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। 152 नंबर। छात्र यूनियन के चुनाव का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। छात्र यूनियन के जो चुनाव होते हैं उनका दबाव आप पर आ जाता है तो आप एक प्राचार्य के रूप में क्या करेंगे। चुनाव नहीं होने देंगे, तटस्थ रहेंगे, चुनाव कराने में उनका सहयोग करेंगे या उनकी समस्या को समझकर सही कदम उठाएंगे। 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों को कमेंट करना है। 152 का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। उनकी समस्या को समझकर सही कदम उठाएंगे। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर बता दिया है पहले। चलिए, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइव की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। 153 नंबर क्वेश्चन है। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है। रचनात्मक, सकारात्मक, ध्वंसात्मक या ज्ञात नहीं। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं कि नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। मैं हर टेस्ट में कहता हूं कि बाद में जो देखते हैं वीडियो उनको प्रॉब्लम होती है। तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है, रचनात्मक, सकारात्मक, ध्वंसात्मक या ज्ञात नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा रचनात्मक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 154। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है मन ही मन में भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए, दूसरा है आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं ले रखा है, तीसरा है आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे, या चौथा है आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बताओ। नकारात्मक मूल्यों के प्रति अध्यापक होने के नाते आप किस दृष्टिकोण को अपनाएंगे। चलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एक अध्यापक होने के नाते। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155 नंबर आपके सामने प्रस्तुत है। आप सड़क पर एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं, आपको कहीं से कुछ शैक्षिक बातें सुनाई देती है, आप क्या करेंगे। पहला है आप अपने काम में व्यस्त हैं इसलिए नहीं रुकेंगे, दूसरा आप वहां रुककर उन बातों को सुनेंगे, तीसरा है आप वहां जाएंगे व अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, चौथा है आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। बताइए,
155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये बताइए। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मैं हर बार कहता हूँ आपको। 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, आप वहाँ रुककर उन बातों को सुनेंगे, शिक्षा संबंधित बातें हैं। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 155 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 156 की तरफ बढ़ते हैं। 156 नंबर आपके सामने आ चुका है। आज एक शिक्षक के जिस न्यूनतम दायित्व की अपेक्षा की जाती है वह है, जिस न्यूनतम दायित्व की अपेक्षा की जाती है शिक्षक की, वो क्या है? पहला ऑप्शन है वह कक्षा विशेष में अनेक क्रियाकलापों का दायित्व संभालना हो। दूसरा है वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय हो। तीसरा है वह सर्वज्ञानी हो। चौथा है वह एक उत्तम प्रबंधन करता हो। 156 का मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? शिक्षक के जिस न्यूनतम दायित्व की अपेक्षा की जाती है। ठीक है ना, 156 का। चलिए 156 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वह सर्वज्ञानी हो। तीसरा ऑप्शन बेस्ट माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखना। 157 नंबर आपके सामने आ चुका है। 157 नंबर क्या है कि शिक्षण विषय संबंधी विविधता सामग्री के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व क्या होता है? शिक्षण विषय संबंधी विविधा सामग्री के संदर्भ में। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का सत्र के पूर्व में ही चयन करके व्यवस्थित कर लेना। दूसरा है जो भी शिक्षण सामग्री प्राप्त हो उसे बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर लें। तीसरा है जितनी कम शिक्षण सामग्री होगी उतने ही शिक्षण श्रम तथा धन की बचत होगी, ऐसा सोचकर अन्य मनस्क बना रहे। चौथा है शिक्षण सामग्री का चयन सुव्यवस्थितीकरण तथा रखरखाव में पर्याप्त रुचि ले। बताइए जल्दी से 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? वेरी गुड, तीसरा। जितनी कम शिक्षण सामग्री होती उतने ही शिक्षण श्रम तथा धन की बचत होगी, ऐसा सोचकर अन्य मनस्क बना रहे। सॉरी 157 का राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा दोस्त, चौथा रहेगा ना। शिक्षण सामग्री का चयन सुव्यवस्थितीकरण तथा रख रखाव में पर्याप्त रुचि लेंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन काफ़ी लोगों ने बताया है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सॉरी दोस्तों सही रहेगा यहाँ पर। चलिए 158 की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि एक कक्षा में शिक्षक का दायित्व कैसा होता है? पहला ऑप्शन विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन करना। दूसरा है अन्य शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना। तीसरा है कक्षा के छात्रों का मार्गदर्शन करना। और चौथा है छात्रों को अनुशासित रखना। जल्दी से बताइए 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में। ठीक है ना, 158 का राइट आंसर बेस्ट कौन सा होगा? चलिए तीसरा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, कक्षा के छात्रों का मार्गदर्शन करना शिक्षक का दायित्व होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, 159वां देखना, किसी भी कक्षा के लिए प्राथमिक सिद्धांतों की संस्तुति की जानी चाहिए। किसी भी कक्षा के लिए प्राथमिक सिद्धांतों की संस्तुति की जानी चाहिए विद्यालय के प्राचार्य द्वारा, विद्यालय की छात्र समिति द्वारा, विद्यालय की शिक्षक छात्र समिति द्वारा या कक्षा की एक विशेष समिति द्वारा। 159 का बेस्ट आंसर और सबसे पहले कौन बताता है ये देखना है। जल्दी से बताइए 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर तक जाना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, विद्यालय की शिक्षक छात्र समिति द्वारा प्राथमिक सिद्धांतों की स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 160 नंबर आपके सामने है। एक प्रजातांत्रिक कक्षा की पहचान है, कौन सी है? पहला ऑप्शन है छात्रों में सभी निर्णायक शक्तियों की स्थापना का प्रयास करना। दूसरा है किसी भी छात्र के उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य न करने देने हेतु प्रवृत्त करना। तीसरा है शिक्षक के मात्र एक सदस्य के रूप में निर्णयों को अमान्य कर देना। और चौथा है शिक्षक छात्र दोनों पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम के आधार पर प्रत्येक सदस्य के कल्याण हेतु कार्यों को संपादित करना। 160 का राइट आंसर और बेस्ट आंसर कौन सा होगा? चारों ऑप्शन मैंने बोले हैं आपके सामने। चलिए बेस्ट आंसर रहेगा कौन सा? चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 160 का। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? 160 का कौन सा रहेगा? चौथा ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी चौथा ऑप्शन बताया बिल्कुल सभी का धन्यवाद और सही आंसर। ठीक है, 161 नंबर देखें, यदि हमें अपने प्रजातंत्र की सुरक्षा हेतु श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न करने हैं तो यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में बिना किसी तर्क के विद्यालय नियमों का छात्रों द्वारा पालन करना। दूसरा है विद्यालय प्रशासन का छात्र समूह द्वारा संचालन करना। तीसरा है विद्यालय द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण करना। और चौथा है विद्यालय द्वारा प्रजातंत्र के दोषों का निरूपण करना। 161 का राइट आंसर क्या रहेगा बताओ? 161 का। चलिए
161 का बेस्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण करना। तीसरा ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा तीसरा। ठीक है, 161 का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखो 162, एक 5वीं कक्षा के सोशियोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रकट नहीं होता है? बहुत कम मित्र झुंड, दूसरा है बहुत कम एकाकी बालक, तीसरा एक विषम लिंगी समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। 162 का राइट आंसर कि 5वीं कक्षा के बालक के शिष्योग्राम में, ठीक है, उसकी जो मित्र मंडली कह सकते हैं उसमें कौन सा गुण प्रकट नहीं होता है, किसके संपर्क में वह कम आता है? 5वीं कक्षा का बालक। ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, क्या राइट आंसर रहेगा? एक विषम लिंगी समूह के वह संपर्क में नहीं आएगा, ये गुण उसका प्रकट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बाल्यावस्था रहेगी। तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर रहेगा 162 का। ठीक है ना। 163 में आइए जल्दी से। अब 163 आपके सामने है कि समाजमिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है समूह संरचना का मूल्यांकन करना, दूसरा है किसी व्यक्ति विशेष के गुणों एवं ख्याति का पता लगाना, तीसरा है बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों को ज्ञात करना, और चौथा है मित्र समूहों की निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करना। समाजवित्ति का प्राथमिक उद्देश्य, चलिए 163 का बेस्ट आंसर पहला ही रहेगा, समूह संरचना का मूल्यांकन करना समाजमिति का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 164 नंबर। जैसे जैसे एक बालक वृद्धि करता है उसके व्यवहार में सामाजिक समूहीकरण के दृढ़ विचारों की मात्रा होती जाती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन देखो दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको दूसरा बता देता हूँ और आपको लगता है तीसरा है, तो उसमें हो सकता है आपको 2 अंक दिए हो। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसमें हो सकता है 3 अंक दिए हो, तो ऐसा चल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। 164 का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, लाइव की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। क्या क्वेश्चन है? जैसे जैसे बालक वृद्धि करता है उसके व्यवहार में सामाजिक समूहीकरण के दृढ़ विचारों की मात्रा हो जाती है कम अधिक, इसका आयु से कोई संबंध नहीं, या चौथा एक समान दृढ़ता रखना, परंतु ये कसौटी अलग अलग होती चलती जाती है। 164 का बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बेस्ट आंसर रहेगा 164 का। चलिए आगे बढ़ूँ 165 की तरफ। ठीक है, आगे आपके सामने एक समूह की भांति कक्षा के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप में प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? समूह की भांति कक्षा के मनोबल को सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक, पहला ऑप्शन है समूह ससज्जता, दूसरा है समूह एकरूपता, तीसरा है संवेगात्मक समरूपता या सामाजिक परिपक्वता। 165 का बेस्ट आंसर और सबसे सही आंसर कौन बताता है देखें। 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोबल को सर्वाधिक सशक्त करने के रूप में। चलिए बहुत बढ़िया, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा सामाजिक परिपक्वता, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट माना गया है। ठीक है, 165 का चौथा। 166 देखें, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम संबंध होना चाहिए? रटने से, वाद विवाद से, गृह कार्य से, या समस्या समाधान से? जल्दी से बताइए। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम संबंध होना चाहिए, ये बताना है दोस्तों। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए न्यूनतम संबंध रटने से होना चाहिए, रटना नहीं, आपको समझना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा सबसे बेस्ट। ठीक है ना। चलिए आगे 167 पर आ जाइए मेरे सभी साथी। 167 आ चुका आपके सामने। प्राय ऐसी धारणा है कि प्रत्येक शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे, पहला ऑप्शन है शिक्षक चुस्त बने रहते हैं, दूसरा है शिक्षक अपना मनोरंजन कर पाते हैं, तीसरा है शिक्षक खेलना सीख पाते हैं, और चौथा है शिक्षक छात्रों का व्यापक मार्गदर्शन करने का अवसर पाते हैं। शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए क्योंकि, 4 ऑप्शन आपको मैंने बताए, राइट आंसर क्या रहेगा 167 का बेस्ट आंसर? चलिए क्या रहेगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, चौथा ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चौथा 167 का कौन सा रहेगा? चौथा बेस्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 168। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यावहारिक रूप में अपनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पहला है छात्रों को संतुलित भोजन के संप्रति का बोध कराएंगे, दूसरा है छात्रों से निबंध लेखन, चार्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराएंगे,
तीसरा है छात्रों से संतुलित भोजन हेतु मेनू तैयार कराएंगे। और चौथा है छात्रों में संतुलित भोजन ग्रहण करने की आदतों का विकास करेंगे। संतुलित भोजन की धारणा को व्यावहारिक रूप में अपनाने के लिए क्या करेंगे, ये पूछा है। 168 का राइट आंसर क्या रहेगा बताओ। व्यावहारिक रूप में बनाने के लिए, चलिए वेरी गुड। 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, संप्रत्यय का बोध कराएंगे, उनके दिमाग में ये डालेंगे कि संतुलित भोजन जो है वह किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है अपने जीवन के लिए, तो उनके संप्रत्यय में ये बात डालेंगे, संप्रत्यय। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 169 की ओर बढ़ता हूँ मैं, आ चुका आपके सामने। भारत में व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है क्योंकि पहला ऑप्शन स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है, दूसरा है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तीसरा है व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है, चौथा है संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई है। 169 का राइट आंसर और बेस्ट आंसर क्या आएगा, व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है। चलिए बेस्ट आंसर तो रहेगा कौन सा, चौथा ऑप्शन, संक्रामक रोगों की रोकथाम लगातार की जा रही है, बेस्ट आंसर है। यदि किसी ने पहला बताया तो भी सही है, 2 नंबर मिलेंगे उनको। चौथा यहाँ पर बेस्ट माना गया है, तो ये मैंने बात पहले ही कह दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 170 की तरफ, चौथा बेस्ट आंसर है। ठीक है, संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई है। चलिए अगला देखें, 170 आपके सामने आ चुका है। आप NSS के माध्यम से स्लम बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। साक्षरता का, स्वच्छता का, स्वास्थ्य सजगता का या राजनीतिक सक्षमता का, जल्दी से बताइए। 170 का राइट आंसर स्लम बस्तियों में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्वास्थ्य सजगता का। ठीक है ना, स्वास्थ्य सजगता का ये संबंध है इससे, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला देखो 171, यदि कोई बालक कक्षा में नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे, बताइए। एक शिक्षक के रूप में ध्यान रखना है, शिक्षक के रूप में आपको जवाब देना है कि रोजाना एक बालक भाग जाता है उसे क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है उसे विद्यालय से निकाल देंगे, दूसरा है उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल, तीसरा है उसके अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला, चौथा है उसके सपनों का सौदागर। जल्दी से बताइए 171 का राइट आंसर। चलिए उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल, ठीक है ना, कार्य करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए 172 पे आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, लाइक कम है, लाइव भी कम है, लाइव को शेयर करो जल्दी से सभी लोग। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर करना चाहिए। पहला है छात्रों की सहमति के द्वारा, दूसरा है सहयोगियों की सहमति द्वारा, तीसरा है स्वयं निरीक्षण विधि द्वारा, चौथा है गुप्त निरीक्षण द्वारा। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य को निम्न रूप में करना चाहिए, किस आधार पर करना चाहिए बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को दोस्तों, जमा के शेयर कर दो सब। चलिए जोश आना चाहिए सभी को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, काफी लोगों ने बता दिया है, स्वयं निरीक्षण विधि द्वारा इसका मूल्यांकन करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 173 नंबर, विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है। विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है, शिक्षकों को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा सकता है। कठोर नियंत्रण द्वारा, विद्यालय के उचित वातावरण द्वारा, शिक्षकों की वेतन वृद्धि द्वारा या शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। 173 का राइट आंसर बताओ। 173 का राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव कैसे है। पॉजिटिव थिंकिंग दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने पहले बताया पॉजिटिव थिंकिंग रख के आंसर देना है। बेस्ट आंसर होगा कौन सा, चौथा ऑप्शन। शिक्षकों के दायित्व का बोध करवाएंगे उनको कि आपका क्या क्या यहाँ पर दायित्व है स्कूल में, तो जल्दी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिनों में उपस्थित रहें, अनुपस्थित बहुत कम रहें। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, शाबाश वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखें 174, प्राय लोग बीएड के लिए इसीलिए भी प्रयास करते देखे जाते हैं कि वे, पहला ऑप्शन, रोजगार का एक अवसर और सुरक्षित कर लें, दूसरा है रोजगार बाजार में अपनी पहचान बना लें, बीएड और बीएसटी से दोनों के लिए रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, या चौथा है निराशावादी भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। 174 का बेस्ट आंसर क्या रहेगा, चलिए जल्दी से बताइए। 174 का दोस्तों सबसे बेस्ट आंसर, वेरी गुड, कौन सा रहेगा, तीसरा ऑप्शन बेस्ट माना गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बेस्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बेस्ट माना गया है, तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला 175 नंबर आपके सामने आ रहा है। आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंधक
तथा आपके बीच में मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है ज्ञात होने के बाद साथी की पिटाई कर देंगे, दूसरा है मतभेदों के कारण को जानेंगे, तीसरा है साथी से इस संबंध में बात करेंगे, चौथा है कुछ भी नहीं करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ट आंसर देना है। 175 का बताओ जगह जल्दी से क्या हो जाएगा राइट आंसर? 175 का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड। मतभेदों के कारण को जानेंगे, उनको सुलझाएंगे बाद में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 176 नंबर। आधुनिक काल में विसंरचित संयुक्त परिवारों का घातक परिणाम भोगना पड़ रहा है। पहला ऑप्शन माता पिता को, दूसरा है आगामी पीढ़ी के एकाकी बालकों को, तीसरा है आगामी पीढ़ी के बड़े परिवारों को, या चौथा है वर्तमान पीढ़ी के बालकों में लुप्त होते सामाजिक मूल्यों के रूप में। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में विसंरचित संयुक्त परिवारों का घातक परिणाम। ठीक है ना, बेस्ट आंसर दूसरा ऑप्शन है आगामी पीढ़ी के एकाकी बालकों को। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर माना गया है। यदि किसी ने चौथा बताया तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 176 हो गया। 177 में आ जाऊँ। ये 177 देखो, ये रहा आपके सामने। पर्सन बड़ा है, ऑप्शन छोटे हैं। प्राय बालक सामाजिक परिपक्वता एक दिन में प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए इसके लिए वे अनेक प्रकार के सामाजिक अभिकरणों यानी सोशल एजेंसीज में से गुजरते हैं। इन सामाजिक अभिकरणों को एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है, आप पढ़ो खुद। और राइट आंसर क्या आएगा 177 का मुझे बताओ। सामाजिक अभिकरणों का एक क्रम है, निश्चित क्रम कौन सा है इनमें से, सही क्रम कौन सा है वो बताना है। 177 में वही राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइए 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 177 पर पहुंच गए हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है सभी की तरफ से। ठीक है ना, चलिए 177 का बेस्ट आंसर पहला ही रहेगा, परिवार, फिर खेल समूह, पास पड़ोस, फिर मित्र मंडली और बाद में विद्यालय। ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही बेस्ट आंसर रहेगा। बेस्ट आंसर पहला ऑप्शन सामाजिक अभिकरणों का। अगला देखें 178, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है बालक विशेष द्वारा प्राप्त की गई आनुवांशिक सामग्री के आधार पर, दूसरा है बालक विशेष द्वारा प्राप्त की गई आनुवांशिक सामग्री तथा उसके पर्यावरण द्वारा प्रदत्त गुणों के गुणनफल के आधार पर, तीसरा है बालक के पर्यावरण के आधार पर जिसमें वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, चौथा है बाल विकास का निर्धारण विभिन्न बालकों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। 178 का बेस्ट आंसर कौन रहेगा? चलिए तीसरा ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। 178 का 179 आपके सामने आ रहा है कि एक परिपक्व व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार न्यूनतम ढंग से प्रभावित होना चाहिए। न्यूनतम ढंग से पूछा, ठीक है, कम से पर्यावरण से, अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन से, आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न अड़चन से या मूल प्रवृत्तियों से। सामाजिक व्यवहार न्यूनतम ढंग से प्रभावित होना चाहिए, 179 का राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं की पूर्ति में अड़चन से सबसे कम होना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 179 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 180 नंबर आज का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 180वां, सामाजिक शोधों द्वारा विकास संबंधी जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें से अप्रत्याशित कथन कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फिर मैं आपको कल के जो अपने टेस्ट चलने हैं, कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल से अपने टेस्ट चलने वाले हैं चैनल पर, 5 टेस्ट चलेंगे। उनका टाइम टेबल मैंने बता दिया, एक बार फिर से इसी लाइव सेशन में और बताने वाला हूं अभी कुछ समय बाद। इसका पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 का बताओ। देखें 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर माना गया है। 180 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? 30 क्वेश्चन देके 51 से लेके 80 तक हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं। शिक्षण अभिरुचि के आज 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 में से आपके कितने सही हुए एक बार कमेंट करके बताओ। फिर मैं आपको कल जो होने वाली क्लासें हैं, कल आपके जो टेस्ट है रक्षाबंधन विशेष पर, कल से परीक्षा तक आपके लगातार टेस्ट चलेंगे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है ताकि आपकी अपनी क्षमता का आंकलन हो। अब समय कम बचा है, टॉपिक ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा नहीं। पहले आपको सबसे ज़्यादा टेस्टों से होकर गुजरना है, ठीक है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ।
तो दोस्तों ये अपना मिशन BSTC 2020 रक्षाबंधन विशेष धमाका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कल से शुरू हो रही है 3 तारीख से। टेस्ट टाइम टेबल देख लीजिए कि आपको किस किस समय ऑनलाइन आना है। वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा, बार बार आपको सजग करता रहूँगा। टॉपिकों का टेस्ट लिया जाएगा, अलग अलग टॉपिक के 30 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन होंगे। सुबह 7 बजे अपने हिंदी का टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखना है हिंदी का टेस्ट होगा। 10 बजे आपका कला संस्कृति GK का टेस्ट होगा, जिसमें कला संस्कृति का विशेष रूप से। 12 बजे राजस्थान भूगोल फिर से GK का टेस्ट होगा। फिर 3 बजे दोपहर को राजस्थान इतिहास GK का टेस्ट होगा। रात को 10 बजे शिक्षण अभिरुचि का डेली टेस्ट होगा। ये डेली टेस्ट चलेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम तक ये डेली टेस्ट चलने वाले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स ज्वाइन नहीं किया है, रेवंत राज मैथमेटिक्स अपने टेलीग्राम का नाम है, वहाँ पर आपको PDF और टेस्ट की जानकारी वगैरह सब मिलेगी। आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। ये टेस्ट केवल यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर ही चलेंगे। तो ये टाइम टेबल आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखना है तो लिख लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं कल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि सभी लोग जो है धमाकेदार ये टेस्टों की शुरुआत करवाएंगे अपने चैनल पर। तो दोस्तों सुबह 7 बजे हिंदी का टेस्ट है और संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लाइव टेस्ट वालों की, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।